हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम लेकर गए हैं अनुपात और समानुपात के कुछ ऐसे सवाल, कुछ नए नियम, कुछ उनका शॉर्ट टिप, नए नए फार्मूले आज की वीडियो में आप देखेंगे। और अनुपात में क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, या वर्गानुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखना है, तभी आपकी समझ में पूरा आएगा। तो देखते हैं, वीडियो शुरू कर लें। अब पहला सवाल क्या है, हम पहले देखते हैं कि वर्गा अनुपात और घनानुपात कैसे सवाल आते हैं, वो देखेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। मान लिया, देखिए यहां पर 5:7 का वर्गा अनुपात क्या है। वर्गानुपात, इस प्रकार के सवाल आते हैं। वर्गानुपात क्या है, इसे देखते हैं। वर्गानुपात क्या है, यानी वर्ग करना, जो संख्या दी गई उसको हमें वर्ग करना है और उस अनुपात में लिखना। वर्ग करना कैसे, देखिए यहां 5 है तो हम 5 का वर्ग करेंगे। अनुपात 7 का वर्ग, यानी 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो क्या, 5 का बड़ा 5 बार, 5 पंजे 25। कोई भी संख्या आ जाए उसका वर्ग कर देंगे। अनुपात 7×7 49। इस प्रकार से जो है हम वर्गानुपात करते हैं। दूसरा इसी में आता है, यदि आप वर्गानुपात यानी वर्ग देखना चाहते हैं, ये वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। यहाँ छोटी संख्या, इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग किस प्रकार करते हैं। दूसरा देखते हैं, इसमें वर्गानुपात था, अब आएगा इसका वर्गमूलानुपात। संख्या का देखिए, मान लिया यहां देखिए 2401/576 का वर्गमूला अनुपात क्या है। वर्गमूला अनुपात क्या है, ध्यान दीजिए इसका, ये प्रश्न भी आता है। इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालना है। इस दोनों संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यानी वर्गमूल इस तरह से निशान, अनुपात, और इसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर अनुपात लगा देंगे। क्या आ जाएगा, ये किस संख्या का वर्गमूल, इसका क्या होगा, इस संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये हमने बताया। प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वहां आपको पता चल जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या जाएगा, ये संख्या है 49 और अनुपात ये है 576। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या जाएगा 24। तो इसका वर्गमूल अनुपात ये होता है। हमने वर्गमूल निकाला, उसमें अनुपात, यही इसका आंसर होता है। इस तरह से वर्ग के वर्ग और वर्गमूल दोनों तरह से अनुपात इस तरह से निकालते हैं। आगे आता है, इसमें देखते हैं घन, वर्ग के बाद घन आता है। यदि हम करते हैं घनानुपात में, कैसे उसको संख्या को लिखेंगे। घनानुपात 12:7 का घनानुपात क्या होगा। घनानुपात क्या होगा, देखिए अब इसका हमें घन करना है, घन बनाना है। यानी अगर आपको घन करना सीखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के ये वीडियो भी आपको मिलेगी कि घन किस प्रकार से करते हैं, तो वहां देख लीजिए। तो 12 है, यानी 12 का घन का मतलब 12×3 क्यू हो जाएगा इसका, 7 का क्यू, इस तरह से। अब हम 12×3 लिखा हुआ है, इसका 3 बार गुणा करेंगे। 12×12 इस प्रकार से 3 बार गुणा करेंगे तो इसका घन क्या जाएगा 1728। और 7 का घन क्या होगा, 7 का घन हो जाएगा 343। इस तरह से हम घनानुपात में बदलते हैं। उसका घन करके अनुपात लगाते हैं तो घनानुपात में बदल जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसी में आता है घनामूलानुपात निकालना, कि घनामूलानुपात कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो अगले सवाल से देखिए, पता चल जाएगा। उसमें भी हम संख्या लेते हैं। मान लीजिए 12,167 और दूसरी संख्या लेते हैं 24,389। इसका निकालना क्या, घनामूलानुपात।
घन मूलानुपात क्या होगा, क्या है या क्या होगा। देखिए इसका हमें यहां घन निकालना है। क्यों निकालना है इसका, क्या निकलेगा इनका, इसका निशान होता है, देखिए इस तरह से निशान लगाते हैं यहां और ये आ जाता है 12,167 अनुपात। अब ये लिखेंगे हम संख्या यहां पर 24,389। यहां अगर हम 3 लिखते हैं तो ये घन का निशान बन जाता है, और नहीं लिखते तो फिर ये वर्ग का इस प्रकार से होता है। इनका हम निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे इनका, दोनों संख्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा और इसका क्या होगा, वही अनुपात आ जाएगा। इसका घनमूल क्या होगा, ये 23 है, और इसका अनुपात क्या होगा, यानी इसका घनमूल क्या निकलेगा, देखिए 29। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 23:29। घनमूल निकालना, इनका जो हम घनमूल निकालेंगे ये भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहीं पर घनमूल कैसे निकालते हैं उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम वर्ग के और घन के अनुपात बदलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आगे सवाल में देखेंगे, जो सवाल अनुपात में हम क्या घटाएं तो संख्या क्या होगा, अनुपात क्या होगा, इस प्रकार का सवाल आप देखिए, ध्यान दीजिए। इसका 17:19 के प्रत्येक पद से क्या घटाएं कि परिणामी मान कितना हो जाता है, 5:7 हो जाए। ये है सवाल। हम इसमें यानी जो 17/19 है, इसके प्रत्येक पद से हम क्या घटाएं कि उसका मान जो है कितना हो जाना चाहिए, 5:7। अब हमें वही क्या घटाएं, तो वो क्या घटाएं वो संख्या निकालनी है, तो उसको हमें मानना पड़ेगा। क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। माना संख्या x है, यहां देखिए माना संख्या बराबर x मान करके ही उसका आंसर आएगा। तो x जो है, अब इसमें क्या है 17:19। इसका मतलब क्या होता है, हम अनुपात को बटों में भी लिखते हैं। तो हम यहाँ 17:19 है तो उसको क्या करेंगे, बटों में लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 17/19 और x यानी क्या घटाएं, तो अब इसमें से हम x घटा देंगे, -x, और बराबर कितना हो जाएगा, 5:7। इसका मतलब क्या हुआ, 5/7। तो यहां लिख देंगे हम 5/7। अब इसकी तिरछी गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा, तिरछी यानी क्रॉस गुणा कर देंगे। 7 से इस संख्या को गुणा करेंगे, 5 से इसको गुणा करेंगे। 7 से करिए, यहां पर 7 से 17 के 7 की गुणा हो जाएगी, तो 17 का पढ़ दीजिए 7 बार। 17 का 17 7 119। यहां है माइनस, तो माइनस लगेगा। 7 से जब x को करेंगे तो 7x आ जाएगा। अब 5 से हम इसे गुणा करेंगे, यहां बराबर 19 पंजे 95 आ जाएगा, और यहां आएगा फिर -5x। 5 से हमने इसको गुणा कर दी और 7 से इसको गुणा की गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जो x वाली संख्या है इधर ले आएंगे, और जो अंकों वाली है संख्या इधर पहुंच जाएगी। ये पक्षांतर करना होता है। तो यहां लिखेंगे माइनस का 7x, इधर माइनस का है तो यहां का क्या हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, बराबर 95 आ जाएगा। अब ये 119 है, इधर जाकर के माइनस का हो जाता है। अब इसमें घटा दीजिए, तो यहां बचेगा माइनस का 2x, और यहां कितना बचेगा, अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 95, 5 ये है 19, 24 आ जाएगा। माइनस का माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 24/2। कितना आ गया यहाँ पर, 24/2 आ गया। अब 2 से भाग कर दीजिए इसे, तो कितना आ जाएगा, ये 12 बार कटेगा, तो यहां कितना आ जाएगा, x बराबर 12 आंसर। तो ये संख्या क्या आ गई, क्या घटाएं कि वो संख्या 5:7 ये आ जाए, तो ये 12 संख्या आ जाती है। यहां देखिए, अगर हम इसकी जांच करें, जांच देखते हैं तो 12 आ गया।
इस 12 को यहां रख दीजिए, 17 में से 12 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 19 में से 12 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारी संख्या बिल्कुल सही है। आगे अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या घटाएं। अगला क्वेश्चन क्या है, जोड़ने वाला है। तो देखिए क्या है, 3:5 में 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि परिणामी मान कितना 2:3 हो जाए। अभी जोड़ने वाला है। यहां देखिए पहले सवाल में क्या था, उसमें घटाया गया था, इसमें जोड़ना है। ये ध्यान देना, सवाल में इस तरह का कोई भी सवाल आता है पहला घटाने का, इसमें हम क्या जोड़ें, तो वही x जोड़ देंगे। तो यहां मानेंगे संख्या, माना संख्या क्या हो जाएगा, बराबर x है, तो हमने x मान लिया। अब इस x को जोड़ देंगे इसमें, जो हमारी संख्या क्या है, ये है 3:5। इसको बटे में लिखेंगे, क्योंकि अनुपात बटे में भी लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ 3/5 और प्लस का कितना जाएगा x, और नीचे भी प्लस x हो जाएगा। ये x है ना, क्या जोड़े, तो वही हमने जोड़ दिया। मान कितना हो जाता है 2:3, तो बराबर कितना जाएगा 2/3। फिर यही क्या होगी, फिर तिरछी गुणा, फिर क्या होगी, तिरछी गुणा होगी ना, ऐसे 3 से 3 दिया 9 प्लस 3 से x को कर देंगे 3x आ जाएगा, बराबर अब 2 से करेंगे 2 पंजे, यहां 10 आ जाएगा, प्लस और 2 से x को करेंगे तो क्या जाएगा 2x आ जाएगा। अब इसे पक्षांतर करेंगे 3x रहेगा यहां पर और 2x इधर आ जाएगा, ये माइनस का, बराबर 10 माइनस 9। बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने इसमें जोड़ा है ना, उसमें घटाया था। अब यहां 3x से 2x घटा देंगे तो कितना बचेगा, x बराबर 1 आंसर। इस तरह से देखिए कितना चले। अब हम इसे जांच भी कर सकते हैं। यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया ना। अब यहां हम 1 रख के देखेंगे, यहां जो 1 है यहां रख दीजिए, 4 हो जाएगा। तो 4 यानी 4 ऐसे मानिए। अब 1 यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कोई 2/3। तो हमारा आंसर सही है। इस तरह से हल किया जाता है। अगले सवालों में देखते हैं कैसे करते हैं। अब आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है, ध्यान देना है इसका। क्या है, 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है या कितनी है, तो बड़ी संख्या यहां बतानी है कि बड़ी संख्या क्या है। यहां पर ध्यान देना है, उसका 2 संख्या दी गई है। तो यहां भी हम मानेंगे, मान लिया छोटी संख्या, मान लिया कोई संख्या मान ली हमने x है, कोई भी संख्या उसका x हो जाएगा। तो यहां छोटी संख्या, छोटा अनुपात है 7 और बड़ा अनुपात है 9, तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो इसलिए छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, यहां पर छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, मान लिया 7x हो जाएगी। और बड़ी संख्या बराबर क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर हो जाएगी 9x, क्योंकि हमने संख्या को x माना है। कोई भी संख्या वो x होगी, अगर हम 7 से गुणा करेंगे 7x हो जाएगी, और 9 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी 9x। इस प्रकार से छोटी और बड़ी संख्या होगी। अब यहां अनुपात में हो गई 7x अनुपात 9x, अब इसे बटे में लिख देंगे तो क्या जाएगा 7x बटे 9x हो जाएगा, बराबर। अब इसमें क्या दिया गया है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। यदि हम उसमें 5 जोड़ दें तो +5, यहां 5 लिखेंगे प्लस, और यहां भी +5 लिखेंगे, तो मान कितना हो जाता है उसका 4/5। क्या मान होगा, 4/5 हो जाएगा ना, तो 4/5 लिखेंगे। अब फिर वही तिरछी गुणा हो जाएगी, 5 से इसे गुणा करिए, 5 और 7 की गुणा करिए, 7 पंजे, यहाँ 35x आ जाएगा, प्लस 5 से 5 को गुणा करेंगे 25 आएगा, बराबर। अब 4 से गुणा करेंगे, 4 नाम 36x,
और यहाँ प्लस आ जाएगा 4 पंजे 20। कितना आ जाएगा? अब यहाँ ये संख्या हमारे पास आ जाती है। अब इसके बाद क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। x की संख्या इधर और ये संख्या इधर आ जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 35x। ध्यान दीजिए इसका, 35x माइनस ये 36x आ जाएगा बराबर 20 है, और ये माइनस का 25, क्योंकि इधर जो चिन्ह है प्लस का इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। इधर से संख्या प्लस की इधर आएगी तो माइनस होगी। यानी हम जब बराबर से पक्षांतर करते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर घटा देंगे तो क्या जाएगा? माइनस का x आएगा बराबर, यहाँ घटा देंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और x बराबर क्या जाएगा? यहाँ 5। तो इसमें क्या जाएगा? आंसर हमारा 5 है। अभी आंसर x का मान 5 आया है, आंसर नहीं है। अभी x का मान 5 आया है जो हमने x माना था। अब बड़ी संख्या निकालेंगे तो बड़ी संख्या बराबर क्या जाएगा? यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर, और बड़ी संख्या हमने क्या माना था? यहाँ देखिए x माना था, फिर होगी 9x, तो ये बड़ी संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे 9 गुणा 5 बराबर 45। ये 45 आंसर है। तो बड़ी संख्या क्या है? 45 है। 9 से हमने गुणा कर दी इसकी 5 की, क्योंकि 9x था, इसलिए 9 गुणा 5 आ गएगा। यह हमारा आंसर क्या जाता है? 45। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आगे, ध्यान दीजिए। दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो छोटी राशि क्या है? छोटी संख्या बतानी है। पहले हमने 5 जोड़ा था, यहाँ 5 घटाया गया है। वहां बड़ी राशि थी, बड़ी संख्या थी, यहाँ पर छोटी संख्या बतानी है क्या है। तो देखिए इसमें वही राशि उसका जो है, यहाँ पर छोटी और बड़ी की संख्या 2:3। तो हम इसमें संख्या मानेंगे, मान ले संख्या x है। जो संख्या छोटी राशि क्या है? वो राशि मानेंगे x है, मान लिया। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी राशि क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए इसका, छोटी राशि बराबर 2x, और बड़ी राशि कितनी हो जाएगी? बड़ी राशि बराबर, बड़ी राशि हो जाएगी 3x। छोटी 2x और बड़ी 3x। यहाँ पर 2:3, तो अभी क्या हो गया? यहाँ पर 2x/3x। इसको हम यहाँ बटे में लिखेंगे। बटे में क्या लिखते हैं? देखिए 2x/3x। अब इसमें क्या है? प्रत्येक में 5 घटाया जाए, इसमें हम 5 घटा देंगे, यहाँ पर माइनस के 5, और यहाँ भी 5 घटेगा, और इसका मान कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 3:5। 3 यानी 3/5 आ जाएगा यहाँ पर, 3/5। अब इसकी तिरछी गुणा करेंगे, इसको गुणा और 3 से इसे गुणा करेंगे, तो 5 से हम इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 2x गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x आ जाएगा, माइनस 5 पंजे ये 25 आ जाएगा बराबर। अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया यहाँ 9x आएगा, और 3 पंजे 15, माइनस का 15। इतना करने के बाद फिर वही पक्षांतर करेंगे, यानी 10x, और यहाँ 9x है तो इधर आके माइनस का 9x हो जाएगा बराबर, यहाँ माइनस का 15 ही रहेगा, और ये माइनस का 25 से इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 25 हो जाएगा। बताया था अगर संख्या इधर से पक्षांतर हम करते हैं, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। इस तरह से 10 में से x में से अब 9x घटा दीजिए तो यहाँ x आ जाएगा। यहाँ -15 है, ये 25 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10 आएगा ना। यानी 25 में से आप 15 घटा दीजिए तो 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब यहाँ क्या करना है? जब 10 आ जाएगा तो यहाँ छोटी संख्या बतानी, छोटी राशि। तो छोटी राशि बराबर कितनी है? छोटी राशि इसमें क्या थी? 2x। तो यहाँ लिखेंगे 2x, और कितना हो जाएगा? 2 गुणा 10 बराबर 20 आंसर। इस तरह से निकालते हैं छोटी राशि या बड़ी राशि। अगर छोटी राशि पूछ रहे हैं तो छोटी को गुणा कर देंगे, बड़ी पूछ रहे हैं तो बड़ी को गुणा कर देंगे। इस तरह से हम उसका आंसर निकालते हैं। आगे सवाल देखते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्याएं समानुपाती हो जाएं। यानी हमें वो संख्या निकालनी है, यदि हम उसको इन सब में जोड़ेंगे तो ये संख्याएं समानुपात के अनुपात में हो जाएंगी।
तो उसमें लिए क्या करना है, उसमें भी संख्या माननी होगी। माना संख्या x है, वो संख्या हम मानेंगे माना संख्या x, क्योंकि x ही मानना पड़ेगा, क्योंकि x संख्या निकालनी है तो उसमें x मान करके करेंगे। अब उस x को हम इसमें लिख रहा है जोड़ा जाए, इनमें जोड़ा जाए, तो जोड़ने का मतलब यह है यो संख्या हम सब में जोड़ देंगे। तो कैसे करेंगे, x को सबके साथ यहां जोड़ देंगे, 7 प्लस x, यहां फिर अनुपात आ जाएगा, यानी सबको अनुपात में लिखेंगे हम, और फिर 16 के साथ जोड़ देंगे यहां पर 16 अनुपात 16 प्लस x, यहां ये समानुपात में तभी होगा जोड़ करके, तो इसलिए यहां जाएगा 43 प्लस x, यहां अनुपात, यहां जाएगा 79 अनुपात, यानी 79 प्लस x, सबके साथ x जोड़ देंगे, क्योंकि वो संख्या निकालनी है, उसे जोड़ने पर जो है समानुपात में हो जाएंगी, तो उससे हमने x माना, इन्हें सबके साथ x। ये क्या कहलाते हैं, दोनों मध्य पद, और ये कहलाते हैं दोनों बाह्य पद। इनकी गुणा करेंगे, जो बाह्य पद हैं उनकी गुणा करेंगे, और जो मध्य पद हैं उनकी गुणा करेंगे। 7 प्लस x से 79 प्लस x को गुणा करेंगे, तो देखिए करने का क्या तरीका है इसका, x से x को गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, x की घात 2 प्लस, अब 7 से इसको गुणा कर देंगे, क्या जाएगा, और फिर दोनों को जोड़ करके लिखेंगे, या आप करके ध्यान दीजिए इसका, यहां करके बता देते हैं 79 प्लस x, और हम जब 7 से प्लस x को गुणा करें तो किस प्रकार करते हैं ये भी आना चाहिए। ऐसी गुणा भी हमने वीडियो बनाई है, वो प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इससे इसको गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, यहां इसे करिए x से गुणा 79x, और प्लस ये x से x को करेंगे तो कितना जाएगा x स्क्वायर। अब 7 से इसे गुणा करेंगे, करिए इसे, 7 नम 63, तो इसे अलग लिख लेंगे, या इधर या इधर, 63 का 7 नम 63 का 3 अलग आएगा, क्योंकि इसके साथ x नहीं आएगा, हासिल 6 आ जाएंगे, और 7 7 49, और 6 यहां जाएगा 55। अब 7 से इसे करेंगे 7x आएगा, प्लस यहां 7x आ जाएगा, जोड़ दीजिए, ये x स्क्वायर, यहां पर कितना आ जाएगा 86x, और ये कितना हो जाएगा 553। इस तरह से गुणा करते हैं, तो हम इस तरह से गुणा करके ये संख्या आ जाएगी x, और यहां जाएगा 86x, अभी बताया था, इससे हमने गुणा करी इसको, तो यह आ जाएगा 553, और x स्क्वायर, और इसके एक बार जोड़ करके x के साथ आ जाएगा। तो इस तरह से हम गुणा करते हैं। अब दूसरे गुणा करेंगे हम, यहां पर बराबर इससे इसको, यानी जो मध्य पद हैं उनकी गुणा करेंगे, इसी प्रकार से जैसे हमने यहां किया था, x से x को गुणा करेंगे तो क्या जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। अब x से यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 3 कितना जाएगा 9, 1 और 4 5 59, यहां x लिख देंगे। अब इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, कितना जाएगा 16 या 48, 4 और 16 चौका 64, और 4 68, यानी ये 688। तो अब हमने जो मध्य पद थे इनकी गुणा की तो हमारी ये संख्या आ गई, जो बाह्य पद थे उनकी गुणा की ये संख्या आ गई। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, यानी x को इधर ले आएंगे, x की घात 2, तो इधर आकर के प्लस का है, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर, यहां जाएगा। अब ये संख्या क्या है 86 प्लस 86x, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 59x, और बराबर आ जाएगा 688, और ये 553 इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा 553। अब इसमें देखिए जो प्लस है ये माइनस है, ये संख्या आपस में कट जाएगी, यहां पर आ जाता है 86x, और ये है 59x, तो घटा दीजिए, कितना आ जाएगा घटा करके 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना जाएगा 7, और 8 में से यहाँ 7 बचा 2 तो 27 आ जाएगा x, बराबर यहाँ घटा दीजिए, 8 में से 5 3, ये 8 है तो 3 घटेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब 8 में से 5 घटाइए 3 आ जाएगा। अब यहाँ कितना बचा 1, ये 6 और 5 यानी 1 आ जाएगा।
अब यहाँ आ जाएगा x बराबर 135 बटे, अब 27 बटे में आ जाएगा 27। अब 27 से इसे भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 27 पंजे 135, 27 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। तो x बराबर क्या जाएगा 5 आंसर। तो ये वह संख्या जाएगी जो हमने मानी थी x संख्या, तो वही संख्या ये 5 आ गई। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ध्यान से देखना है। 3 संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है और पहली का तीसरी से 1:4 है, तो दूसरी संख्या बताइए। यहां पर देखिए सवाल बिल्कुल अलग है एकदम, उसमें दिया है यानी कि योगफल दिया है, 3 संख्या है, पहली दूसरी तीसरी, और तीनों का योग दिया है 121, जिसमें से दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात दिया गया है 9:6 और पहली संख्या का अनुपात तीसरी से दिया गया है 1:4। तो हम इसमें दूसरी संख्या बतानी है। ये प्रकार के प्रश्न आते हैं, पहली संख्या भी पूछ सकता है, दूसरी भी पूछ सकता है और तीसरी भी। तो यहाँ मालूम कर रहा है कि दूसरी संख्या बताइए, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। कैसे, ध्यान दीजिए। अब इसमें दिया है दूसरी का तीसरी से, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरी अनुपात तीसरी संख्या। तो क्या है, दूसरी अनुपात तीसरी क्या संख्या है, इसमें बराबर दिया गया है, दूसरी और तीसरी अनुपात दिया है 9:6। यहां रख लीजिए 9:6 आ जाएगी। अब आगे दिया है इसमें पहली का तीसरी से, अब जैसे आता है दूसरी तीसरी, अगर हम उसे समानुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, दूसरी अनुपात तीसरी समानुपात तीसरी अनुपात पहली, इस तरह से। तो अब यहां लिखेंगे हम तीसरी अनुपात पहली, क्या लिखेंगे, तीसरी अनुपात पहली। तो दोनों क्या है, अब ये बदल जाएगा, 4:1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ, 4:1। अब इनके हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन संख्या की इसको गुणा करेंगे, इस संख्या से इसे गुणा करेंगे और इससे इसको गुणा करेंगे, यानी इससे इसको गुणा करेंगे। तो देखिए क्या है, हमें लिखना है इसे किसमें, यहां लिखेंगे दूसरी अनुपात तीसरी अनुपात पहली संख्या, हमें इसमें निकालना है। पहले दूसरी अनुपात तीसरी संख्या अनुपात पहली संख्या के अनुपात में हमें संख्या लेकर के आनी है, बनानी है उसको। तो ध्यान दीजिए, 9 का पहाड़ा 4, 9 चौक 36। अब 4 का यहाँ अनुपात, 4 का 6 बार 4 छंग, यहाँ 24 आ जाएगा अनुपात, और 6 गवा 6 आ जाएगा। अब यहाँ 36:24:6 संख्या आ गई, अनुपात में आ गई। और यदि यहाँ पर संख्या किसी भी संख्या से विभाजित है तो हम उसको विभाजित करके यानी काट करके लिखेंगे। तो ये 6 से कट जाएगी, 6 से कटेगी कितनी बार, ये 6 छंग 36 6 आ जाएगा अनुपात, 6 चौक 24 अनुपात 6:6, यानी ये संख्या आ गई कितनी, पहली दूसरी अनुपात तीसरी अनुपात पहली। तो पहली दूसरी का अनुपात क्या होगा 6, और तीसरी संख्या क्या होगी 4, और पहली संख्या क्या होगी 1 हो जाएगी। तो हम अनुपात आ गए। अब हम इसमें निकाल सकते हैं। यहाँ एक फार्मूला और है, अगर यहाँ पर आपकी समझ में नहीं आता तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे 9:6 दिया है, 4:1, तो हम 4 को यहाँ छोड़कर अनुपात इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस तरह से। और इस 4 को इधर बढ़ाते हुए यहाँ पर हम यहाँ 4 लिखेंगे, इधर बढ़ाते हुए इसको 6 लिखेंगे, और ऊपर से गुणा कर दीजिए नीचे को, 4×9 36 अनुपात 6 चौक 24 अनुपात 6×6। ऐसे भी आप कर सकते हैं। यदि आप इसकी गुणा में कहीं भूल जाते हैं तो सीधा आगे बढ़ा देंगे इस अंक को, और इस अंक वाले अंक को इधर बढ़ाते हुए गुणा कर देंगे तो वही अनुपात आ जाएगा। ये इसकी बहुत ही शॉर्ट विधि है। अब इसमें निकालना हमें क्या है, दूसरी संख्या निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, अब सबसे पहले यहाँ इनका योग करेंगे, इसे कहते हैं अनुपातिक योग। क्या कहते हैं इसको, अनुपातिक योग। तो योग करेंगे कितना जाएगा, 6 + 4 + 1 = 11। तो अनुपातिक योग क्या आ गया, इसमें 11। अब हम इससे दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, कैसे निकलेगी दूसरी संख्या बराबर, अब अनुपातिक योग कितना आया है 11,
और तीनों संख्याओं का योग कितना है 121। तो इसका मतलब है 121 गुणा कितना जाएगा 6 और बटे 11 से काट देंगे इसको, ये 11 बार कटेगा, 11 छन 66 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 66। यदि इसमें पहली संख्या या तीसरी संख्या भी हमें निकालनी है तो हम तीसरी भी निकाल सकते हैं। अब तीसरी संख्या देखिए, निकाल देते हैं तीसरी संख्या, एक ही सवाल से हो जाएंगे सब। तीसरी संख्या 121 गुणा कितना है, तीसरी का मान 4 है और इसके बटे 11, 11 से 1 कटेगा 11 बार, 11 चौका 44, तो क्या जाएगा 44। और हम पहली संख्या अगर निकालते हैं तो पहली क्या जाएगी, तो पहली संख्या बराबर क्या जाएगी 121 गुणा 1 है ना, और बटे 11, 11 से कितनी बार कटेगा 11 बार, तो किसका आंसर क्या जाएगा 11। इस तरह से हम तीनों संख्याएं निकाल सकते हैं। दूसरी का भी आंसर आ गया, तीसरी का भी और पहली का भी। देखिए एक सवाल से जो सी भी संख्या निकालनी है उसी को रख के हम उसका मान निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल इसी में, आगे का सवाल देखते हैं क्या है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं बताइए। माना संख्याएं क्या है, x, कोई भी संख्या है तो उसे x मान करके हम कर रहे हैं, तो x संख्या हो जाएगा। इसमें दो संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या मान लीजिए तो कितना जाएगा 2x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 3x। x है तो x दोनों से गुणा कर दिया तो पहली 2x आ गई और दूसरी 3x आ गई, और दोनों संख्याओं का योग कितना है, ध्यान दीजिए 125। तो अब हम इन दोनों संख्याओं को यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे 2x प्लस 3x, दोनों का योग कितना आ गया 125 आएगा ना, तो 125 लिखेंगे। अब जोड़िए, दोनों को जोड़िए, 3 और 2 यहाँ 5x आ जाएगा बराबर 125, और x बराबर आएगा 125 बटे 5, तो 5 से इसे काट दीजिए, कितनी बार आ जाएगा, यहाँ 25 कटेगा, तो ये x बराबर क्या जाएगा 25, तो x का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब हम इससे पहली और दूसरी दोनों संख्या निकाल देंगे। तो पहली संख्या क्या थी, तो यहां लिखेंगे हम पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या है इसमें देखिए 2x बराबर क्या जाएगी 2 गुणा 25 बराबर 50, तो पहली संख्या क्या आ गई 50 आ गई ना। अब दूसरी क्या आएगी 3x, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर है 3x बराबर 3 गुणा 25, और यह आ जाएगी आपकी 75। इस प्रकार से आंसर, ये दोनों संख्याएं आ गई हमारी। दोनों संख्याओं का योग कितना है 125 से जोड़ लीजिए, और ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या, दोनों संख्याएं